अब जरा कल्पना करो, तुम सुबह उठते हो, लेकिन इस बार तुम वही पुराने इंसान नहीं हो। वही शरीर है, वही कमरा है, लेकिन अंदर कुछ बदल चुका है। जो चीजें पहले तुम्हें परेशान करती थी, अब वो उतनी ताकत नहीं रखती। तुम्हारे अंदर एक अजीब सा साइलेंस है, एक जागरूकता। यही है चेतना का बदलना। और ये 7 दिन का खेल कैसे काम करता है, ये समझना बहुत जरूरी है। श्री अरविंदो का एक गहरा सिद्धांत था, कॉन्सिक्यूशनेस इज नॉट फिक्स्ड, इट्स इवॉल्व्स। यानी कि चेतना कोई स्थिर चीज नहीं है, ये हर पल बदल सकती है, लेकिन शर्त है कि तुम उसे बदलने के लिए सच में तैयार हो। अब ध्यान से सुनो, ये 7 दिन 3 हिस्सों में बटे हैं। पहले 2 दिन जागरूकता, अगले 3 दिन नियंत्रण और आखिर 2 दिन में परिवर्तन। मतलब पहला दिन खुद को देखना शुरू करो। पहला दिन सबसे कठिन है क्योंकि इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ देखना है। तुम पूरे दिन खुद को ऑब्जर्व करोगे। तुम क्या सोच रहे हो, कैसे रिएक्ट कर रहे हो, किस बात पर गुस्सा आ रहा है, किस चीज से खुशी मिल रही है, बस नोटिस करो। कोई जजमेंट नहीं, कोई सुधार नहीं। अगर गुस्सा आया बस देखो, अगर मन भटक रहा है तो बस देखो, आलस आया बस देखो। ये आसान लगेगा लेकिन है नहीं, क्योंकि पहली बार तुम खुद से भाग नहीं रहे हो, तुम खुद का सामना कर रहे हो। डे 2 में थॉट्स को पकड़ना। अब सिर्फ देखना नहीं है, थॉट्स को पकड़ना है। जैसे कि कोई नेगेटिव थॉट आए कि मैं ये नहीं कर सकता, मेरा कुछ नहीं होगा, तुरंत खुद से पूछो, ये थॉट मेरा है या ये बस मेरे दिमाग से आया है। यही खेल बदलता है। तुम समझने लगते हो कि तुम थॉट्स नहीं हो, और जैसे ही ये समझ आ गई, 30% काम वहीं खत्म हो जाता है। अब तीसरे दिन में रिएक्शन पर कंट्रोल, यानी कि अब तीसरे दिन से असली काम शुरू होगा। अब जब कोई सिचुएशन आए, तुम्हें तुरंत रिएक्ट नहीं करना है। कोई कुछ गलत बोले, रुको। गुस्सा आए, रुको। कुछ गलत हो, रुको। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत भी हो तो रुको, बस 5 सेकेंड। ये 5 सेकेंड तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि रिएक्शन ऑटोमेटिक होती है लेकिन रिस्पॉन्ड कॉन्शियस होता है। और जब तुम रिस्पॉन्स देना सीख जाते हो, तब तुम अपनी जिंदगी के मालिक बन जाते हो। डे 4 में यानी चौथे दिन, तुम्हें अपने शरीर और ऊर्जा पर ध्यान देना है। सुबह उठते ही 10 मिनट आंख बंद करके बैठो, सिर्फ अपनी सांस पर ध्यान दो। जैसे ही सांस अंदर जाए महसूस करो, जैसे बाहर आए महसूस करो। धीरे धीरे तुम्हें अपने शरीर में एक फ्लो महसूस होगा, एक एनर्जी। यही चेतना का पहला अनुभव है, ये रियल है। अब 5वें दिन की बात करते हैं, यानी डे 5 की। 5वें दिन तुम्हें बाहर के शोर से अलग होना है, कम से कम 1 घंटा। कोई फोन नहीं, कोई बात नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, बस तुम और तुम्हारा अंदर। पहले 10-15 मिनट तुम्हें बेचैनी होगी, मन भागेगा, कुछ करने का मन करेगा, लेकिन अगर तुम टिक गए तो अचानक एक गहरा सन्नाटा मिलेगा, और उसी सन्नाटे में तुम्हारी असली चेतना जागना शुरू होती है। अब आते हैं डे 6 में, यानी अब 6ठा दिन, जो कि सबसे पावरफुल है। अब तक तुमने खुद को देख लिया, समझ लिया, अब उसे बदलना है। अपने आप से पूछो, मैं कौन हूं जो तुम अभी हो? क्या वो सच में तुम हो, या वो सिर्फ आदतों, डर और समाज का बनाया हुआ एक किरदार है? अब कॉन्शियसली एक नया वर्जन बनाओ कि अगर तुम आलसी हो तो आज जानबूझकर मेहनत करो, अगर तुम डरपोक हो तो आज किसी डर का सामना करो। ये फेक नहीं है, ये इवोल्यूशन है। अब आ गया 7वां दिन, कंप्लीट अवेयरनेस।
अब 7वें दिन तुम्हें पूरे दिन एक ही चीज करनी है, और वो है हर पल जागरूक रहना। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चल रहे हो जागरूक रहो, खाना खा रहे हो जागरूक रहो, बात कर रहे हो जागरूक रहो। कोई भी काम अनकॉन्शियस होकर मत करो। और जैसे जैसे दिन बीतेगा तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे अंदर एक अलग ही क्लैरिटी आ रही है। अब तुम रिएक्शन में नहीं जी रहे, अब तुम अवेयरनेस में जी रहे हो। यही है चेतना का बदलना। अब सच्चाई सुन लो, 7 दिन में तुम एनलाइटनेड नहीं बनोगे, लेकिन 7 दिन में तुम वो इंसान बन जाओगे जो एनलाइटनमेंट की तरफ सही रास्ते पर चल पड़ा है। और सबसे बड़ा बदलाव होगा, अब तुम खुद को कंट्रोल कर पाओगे। अब तुम अपने थॉट्स के गुलाम नहीं रहोगे। अब तुम जिंदगी को कॉन्शियसली जी पाओगे। यही असली पावर है। अगर तुमने ये 7 दिन सही से कर लिए तो ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि चेतना एक बार जाग गई तो फिर वो वापस सोती नहीं। अब फैसला तुम्हारा है, या तो वही पुराने पैटर्न में जीते रहो, या 7 दिन खुद को दो और देखो कि तुम सच में कौन हो सकते हो। लेकिन इसके पहले ये सुनो, ये जो 7 दिन है वो सिर्फ दरवाजा खोलते हैं। अंदर चलना तुम्हें ही पड़ेगा। अब तुम उस पॉइंट पर खड़े हो जहां 2 रास्ते हैं। एक वो जहां तुम वापस अपनी पुरानी आदतों में गिर जाओगे, और दूसरा वो जहां तुम इस जागरूकता को अपनी नई पहचान बना लोगे। ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं, क्योंकि चेतना को बनाए रखना चेतना को पाने से कहीं ज्यादा मुश्किल है। पहले 7 दिन में तुमने जो देखा वो तुम्हारा सच था। तुमने देखा कि तुम्हारे थॉट्स कैसे बिना पूछे आते हैं। तुमने महसूस किया कि तुम्हारी रिएक्शंस कितनी ऑटोमेटिक हैं, और तुमने ये भी समझा कि तुम उनमें फंसे हुए थे। अब अगला कदम है इस समझ को जीवन में उतारना। अब तुम्हें एक नया नियम बनाना होगा। मैं वही नहीं करूंगा जो मेरा मन करता है, मैं वही करूंगा जो मेरी जागरूकता कहती है। यह लाइन सुनने में आसान है, लेकिन यही असली तपस्या है। हर दिन तुम्हें खुद से लड़ना पड़ेगा। सुबह उठते ही मन कहेगा आज मत कर, कल से शुरू करेंगे। लेकिन तुम्हारी चेतना कहेगी अभी इसी वक्त, और यहीं से तुम्हारा भविष्य तय होगा। तुम किसकी सुनते हो, मन की या चेतना की? अब आगे का असली अभ्यास शुरू होता है। पहला नियम डिसिप्लिन, बिना इमोशन के। अब तुम्हें मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहना है, क्योंकि मोटिवेशन आता है और चला जाता है। तुम्हें तो डिसिप्लिन बनाना है, बिना मूड के, बिना बहाने के। हर दिन एक फिक्स टाइम पर बैठना है, चाहे मन करे या ना करे, क्योंकि चेतना कंसिस्टेंसी से बढ़ती है, एक्साइटमेंट से नहीं। दूसरा नियम है इंफॉर्मेशन कम, एक्सपीरियंस ज्यादा। अब तुम और वीडियो और ज्ञान और कोर्स मत ढूंढो। तुम जितना ज्यादा बाहर खोजोगे उतना अंदर से कटते जाओगे। अब तुम्हें जो समझ आया है उसे जीना है। एक ही चीज बार बार प्रैक्टिस करनी है, अवेयरनेस। तीसरा नियम है कि पेन को अवॉइड मत करो। अब जब तुम जागरूक हो रहे हो तो तुम्हें अपने अंदर का दर्द भी दिखेगा। पुरानी यादें, गलतियां, डर, पहले तुम उनसे भागते थे, अब तुम्हें उन्हें देखना है, क्योंकि ये दर्द तुम्हें तोड़ता नहीं है, यही तुम्हें बदलता है। जब तुम बिना भागे अपने दर्द के साथ बैठते हो तब तुम सच में मजबूत बनते हो। चौथा नियम है साइलेंस को अपनी ताकत बना लो। अब साइलेंस तुम्हारा एस्केप नहीं होना चाहिए, तुम्हारी जरूरत होनी चाहिए। दिन में कम से कम 20-30 मिनट पूरी तरह चुप, ना मोबाइल, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, बस तुम और तुम्हारी चेतना। धीरे धीरे ये साइलेंस तुम्हें अंदर से इतना मजबूत बना देगा कि बाहर का कोई भी शोर तुम्हें हिला नहीं पाएगा। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, चेतना का असली मतलब है तुम्हारा खुद से कनेक्शन, और ये कनेक्शन तब टूटता है जब तुम अनकॉन्शियस हो जाते हो, जब तुम बिना सोचे रिएक्ट करते हो, जब तुम भीड़ के हिसाब से जीते हो।
जब तुम अपने डर के हिसाब से फैसले लेते हो तब तुम अपनी चेतना से कट जाते हो, और जब तुम जागरूक होते हो, हर थॉट को देखते हो, हर एक्शन को कॉन्शियसली करते हो, तब तुम धीरे धीरे उस लेवल पर पहुंच जाते हो जहां तुम्हें किसी एक्सटर्नल चीज की जरूरत नहीं होती। अब तुम अकेले भी स्ट्रांग हो, अब तुम चुप रहकर भी कंप्लीट हो, और यही असली फ्रीडम है। अब इमेजिन करो, अगर तुमने ये प्रैक्टिस 7 दिन नहीं 30 दिन तक कर ली तो क्या होगा? तुम्हारी आदतें बदल जाएंगी, तुम्हारी सोच बदल जाएगी, तुम्हारा रिएक्शन पैटर्न बदल जाएगा, और सबसे बड़ा बदलाव, तुम्हारा आप बदल जाएगा। अब तुम वही इंसान नहीं रहोगे जो हर छोटी बात पर टूट जाता था। अब तुम वो इंसान बनोगे जो हर सिचुएशन में स्टेबल रहता है, और यही असली पावर है। ना पैसा, ना फेम, ना स्टेटस, सबसे बड़ी ताकत है अपने ऊपर कंट्रोल, और ये कंट्रोल सिर्फ अवेयरनेस से आता है। अब आखिरी बात, अगर तुम सच में इस रास्ते पर चलना चाहते हो तो एक चीज हमेशा याद रखना, ये रास्ता आसान नहीं है, यहाँ शॉर्टकट नहीं है, लेकिन यहाँ जो मिलता है वो कहीं और नहीं मिलता। एक ऐसी क्लियरिटी, एक ऐसी शांति, एक ऐसी ताकत जो बाहर की किसी भी चीज से बड़ी है। तो अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम फिर से वही पुराना इंसान बनोगे या इस बार सच में बदलोगे? क्योंकि चेतना का दरवाजा खुल चुका है। अब या तो तुम अंदर जाओगे या फिर उसे हमेशा के लिए बंद कर दोगे।